नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका मुझे रेगुलर बेस पे बहुत बार कमेंट आ चुका है कि सर यूटीआई निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड है उसका रिव्यू करी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जैसा है या नहीं। तो कंप्लीट आपको रिव्यू करके बताऊंगा कि यहाँ पे निवेश आपको करना चाहिए या नहीं, बिकॉज एक ऐसी डार्क साइड है वो भी आपको जान लेनी चाहिए अगर आप यहाँ पे निवेश करने की सोच रहे हो। तो दोस्तों वीडियो शॉर्ट में होने वाला है बिकॉज बहुत ही जल्दी लाइट जाने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए दोस्तों मैं बोर्ड पे ना बता के बस थ्योरिकल आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो यहाँ पे पहले फंड की साइज देखें तो 19,356 करोड़ का है। फंड साइज में किसी प्रकार की आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे अपना पैसा निवेश करते हो तो टोटल 51 कंपनी में आपका पैसा निवेश होगा। मतलब पूरा की पूरा आप अगर पैसा निवेश करोगे तो सारा की सारा पैसा आपका इक्विटी के अंदर निवेश होगा 99.5%। अब जो 0.5% पैसा बचा है ये आपका होगा कैश होल्ड। ठीक है, तो यहाँ तक का कंसेप्ट सही है। डेप्थ में आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे बात करें फंड की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करें इसकी पीबी रेशो की, मतलब इसके पोर्टफोलियो में जो 51 स्टॉक हैं उनकी अगर हम वैल्यूएशन देखें कि अपनी बुक वैल्यू से कितनी ज्यादा वैल्यू पे अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे परसेंटेज बता रखी है 4.05%। अब पीबी रेशो का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है, जैसे एक स्टॉक है उसकी बुक वैल्यू 100 रुपए की है और करंट टाइम में मार्केट में वो 300 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अब 100 रुपए से 300 रुपए की वैल्यू में कितना कितना डिफरेंस है, जो डिफरेंस होता है वही हमारा पीबी रेशो कहलाता है। और पीबी रेशो है जितना ज्यादा मात्रा में होगा, 2% से ज्यादा होगा, जितना भी ज्यादा हो तो वो अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे 4.06% है, काफी अच्छा है, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है, सारे के सारे स्टॉक है वो पॉजिटिव रिटर्न बना के दे रहे हैं। सेकंड फैक्टर हमारा आता है बीटा का। अगर यहाँ पे अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा अगर 1% के अंदर होता है तो मोस्टली ये होता है कि अगर बीटा 1% के अंदर है तो पर्टिकुलर फंड मैनेजर है वो मार्केट से कम रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के देगा। और इस फंड की अगर बीटा की बात करें तो यहाँ पे बीटा है 0.99% का। ठीक है, अब यहाँ पे शार्प रेशो देख लेते हैं। शार्प रेशो है यहाँ पे 0.89% का। अब शार्प रेशो का क्या होता है, शार्प रेशो जितना ज्यादा कम होगा उतना ही फंड हमारा कम रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के देगा। कैसे? शार्प रेशो ये बताता है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए निवेश करे, 100 रुपए निवेश करके मान लीजिए आपको 1 यूनिट मिला और 20 रुपए का आपको रिटर्न मिला। अब आपने 100 रुपए निवेश करे, आपको 1 यूनिट अलॉट हुआ और उस 1 यूनिट पे आपको 20 रुपए का रिटर्न मिला। अब 20 रुपए की रिटर्न के लिए 1 यूनिट पे फंड मैनेजर ने कितना परसेंट रिस्क लिया वो यहाँ पे शार्प रेशो में बताई जाती है, जो यहाँ पे है 0.89%। तो कोई दिक्कत परेशानी, ये कंसेप्ट भी सही है, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर यहाँ पे आप आपका पैसा निवेश करते हो तो यहाँ पे देख लीजिए जो सबसे ज्यादा मात्रा में आपका पैसा लगेगा वो फाइनेंशियल सेक्टर में लगेगा 33.2% का। और उसके बाद जो आपका पैसा लगेगा वो एनर्जी सेक्टर में लगेगा 15.6% का। और तीसरे नंबर पे आपका जो पैसा लगेगा वो टेक्नोलॉजी पे लगेगा 12.5% का। ये 3 सेक्टर स्ट्रॉन्ग है जिसको फंड मैनेजर ने पकड़ के रखा है। बाकी आपके जो सेक्टर रहेंगे वो रहेंगे ऑटोमोबाइल्स में 8% रहेगा, कंस्ट्रक्शन में 6% आ जाएगा, कंज्यूमर्स में आपका 7.9% आ जाएगा। तो बिल्कुल होल्डिंग की भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और 51 स्टॉक यहाँ पे है, नॉर्मल सी बात है, आपका स्टेबल कंपनी में पैसा निवेश हो रहा है तो आपको रिस्क से यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलेगा वो भी अच्छा खासा मिल जाएगा। रिटर्न की बात करें तो चलिए देख लेते हैं। इसका 1 ईयर का रिटर्न है 32%, अगर 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 14% का है, 5 ईयर की रिटर्न की बात करें तो 19% का है, अगर ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 14% है। सर ऑल टाइम का रिटर्न 14% इतना कम क्यों है? चलिए अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे। अगर यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें इसका कि सर ऑल टाइम का रिटर्न 14% क्यों है, जो वीडियो का मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एक डार्क साइड भी है। अब क्या होता है, पर्टिकुलर जब भी हम फंड में निवेश करते हो तो सभी फंड का अपना अपना बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए बेंचमार्क की परसेंटेज है फॉर एग्जांपल 15%। अब पर्टिकुलर फंड है, अगर वो 15% तक का रिटर्न दे रहा है या 15% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है, मान लीजिए पर्टिकुलर हमको रिटर्न दे रहा है 20% का, तो अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा वैल्यू का रिटर्न दे रहा है? 5% का। मतलब जितना ज्यादा वो हमको रिटर्न देगा बेंचमार्क से उतना ही हमारा फंड अच्छा है, वो हमारा कहलाएगा अल्फा। अगर यहाँ पे अगर हम अल्फा की बात करें तो यहाँ पे अल्फा आ रहा है 0.31, वो भी नेगेटिव में। मतलब इस पर्टिकुलर फंड का जो बेंचमार्क है ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है करंट टाइम में। इसलिए क्या है, यहाँ पे अगर आप ऑल टाइम का रिटर्न देखोगे तो वो आपको 14% दिख रहा है। तो सर यहाँ पे निवेश करने जैसा है या नहीं? देखो, अगर आप फंड के तौर पे देखो कि फंड कैसा है तो फंड आपका बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। एक्सपेंस रेशो देखोगे तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशो भी काफी कम देखने को मिलेगा। चलिए एक्सपेंस रेशो भी आपको बताता हूँ।
ये देख लीजिए एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 0.18% का। एक्सिट रेट आपका किसी भी प्रकार का नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ पे खर्चा बिल्कुल कम से कम है, एक तरीके से ना के बराबर यहाँ पे खर्चा आपसे लिया जा रहा है। और फंड मैनेजर देखे तो फंड मैनेजर 3 फंड मैनेजर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप निवेश करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो इजी मूवमेंट पे आप निवेश कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, बिकॉज इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके देते ही देते हैं। ठीक है, लेकिन बात आती है कि सर अभी निवेश करें या थोड़ा रुक के करें, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। आई थिंक इस महीने आपको वेट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट मंथ से आपको क्या करना चाहिए, एक इसकी फैक्ट शीट आ जाएगी, तब आप चेक कर लेना कि इसका अल्फा की परसेंटेज क्या है। आपको लगे कि वो पॉजिटिव हो चुकी है, तब जाके आप इजी मूवमेंट में यहाँ पे निवेश करो, आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन विजन यही रखना कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।